ऐसे लगता है कि मानो हमारा जीवन महज कोई जीवन नहीं है, वरन हमारा जीवन जीवन के नाम पर होने वाली कोई एक महान तीर्थ यात्रा है। जैसे कोई इंसान भक्ति भाव से प्रेरित होकर तलहटी से अपनी यात्रा शुरू करता है और शिखर पर पहुंचकर तीर्थ यात्रा का सुकून प्राप्त किया करता है, ऐसे ही हम सब लोगों का जीवन भी किसी जन्म की तलहटी से शुरू होता है। जीवन की खुशियां, प्रमोद और आनंद भाव के रास्तों से गुजरता हुआ आखिर किसी मृत्यु के दहलीज पर पहुंचकर एक दफा अपनी जीवन का पड़ाव पूरा कर लिया करता है। अगर हम लोग आसमान में देखते हैं तो आसमान में भी हर रोज एक तीर्थ यात्रा चलती है। हर रोज सुबह सूरज उगता है, दोपहर में चमकता है, सांझ को लालिमा देता है और रात होते होते सूर्य अस्त हो जाता है। हमारा जीवन भी ऐसे ही एक न एक दिन शुरू होता है। हम लोग भी आपस में कुछ लोगों के साथ रहते हैं, मेल जोल बढ़ाते हैं, आपसी रिश्ते बनते हैं, मिठास घोलते हैं। कुछ मिश्री हम लोगों को देते हैं और कुछ मिश्री की मिठास हम लोगों से लेकर के, और एक दिन इसकी तो कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि वो एक दिन कौन सा होगा, और अपन लोग किसी न किसी एक क्षण ऐसा आता है कि कभी भी सूर्यास्त होता है और हमारी तीर्थ यात्रा पूरी हो जाती है। अगर जीवन को केवल जन्म से मृत्यु की यात्रा समझा तब तो ये जीवन बड़ा व्यर्थ है, भारभूत है, बोझ है। पर अगर इसे हम तीर्थ यात्रा समझ लें तो जीवन को जीने का रस कुछ अलग होगा, आनंद कुछ अलग होगा। जैसे तीर्थ की तरफ यात्रा करने जाओ तो यात्रा करते समय दिल में एक उल्लास, एक उत्साह, एक उमंग, एक तरंग, एक रंग अलग ही तरह का हुआ करता है। ऐसे ही जब हम जीवन के प्रति भी ऐसा ही सकारात्मक, ऐसा ही उत्साह भरा, ऐसा ही ऊर्जा उमंग भरा अगर नजरिया लाते हैं तो जीवन के प्रत्येक पल को, प्रत्येक कदम को, प्रत्येक सांस को जीने का लुत्फ, जीने का मजा, जीने का आनंद कुछ और होगा। अगर जीवन को केवल वैरागियों की भाषा में ही समझा तब तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए संन्यास लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प ही न बचेगा। पर अगर हमने जीवन को एक तीर्थ यात्रा की नजर से देखा तो हम जहां होंगे वहां सामान्य जगत के प्रति अनासक्त रहेंगे। जहां रहेंगे, जिन लोगों के साथ रहेंगे, हर किसी को अपने प्रेम का, अपने आनंद का पात्र बनाते रहेंगे। जैसे सरोवर क्या छांट छांट कर लोगों की प्यास बुझाता है, जैसे तरुवर क्या छांट छांट कर लोगों को अपनी छाया देता है, या जैसे बादल क्या छांट छांट कर लोगों को अपना जल देता है। बादल के पास जल है, वो छलकता है। पेड़ के पास छाया है, फल है तो छलकता है अपने पास तो लुटाता है,
और जो व्यक्ति तृप्त होता है वही व्यक्ति दूसरों को लुटा पाता है। बाकी तो हर आदमी दुनिया में खुद गर्ज होता है, अपना पेट और अपनी पेटी की सोचा करता है। जो केवल अपना पेट और अपनी पेटी की सोचता है, ऐसे लोग जानवर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो इंसान अपने परिजनों तक के कल्याण की सोचता है, ऐसा इंसान इंसान कहलाता है। पर जो गैरों के लिए, दूसरों के लिए, हर किसी आम जरूरतमंद के लिए भी जो सोचता है, उनके कल्याण की बात करता है, उनके कल्याण का पुरुषार्थ करता है, ऐसे लोग इंसान नहीं होते, ऐसे लोग देवता हुआ करते हैं। मुझे याद है एक दफा संत हाकू इन किसी के घर मेहमान बने, तो उस मेहमान ने संत हाकू इन को पीने के लिए शराब थमाई। तो हाकू इन ने कहा कि जनाब मैं तो शराब नहीं पीता। गजब की बात है यार, तुम शराब नहीं पीते? अरे जो आदमी शराब नहीं पीता वो इंसान ही नहीं होता। वो आदमी चौंका कि यार ये आदमी जो कह रहा है कि जो शराब नहीं पीता वो इंसान नहीं होता। तो उसने पूछा कि अगर वो इंसान नहीं होता तो क्या होता है? तो सामने वाले ने जवाब दिया, वो भगवान होता है। जो शराब नहीं पीता वो भगवान होता है। यानी जीवन में जो केवल अपने हितों की सोचेगा वो व्यक्ति जानवर की तरह जी जाएगा। और जानवर की तरह अगर जीवन जीना है तो गधे की तरह 100 साल की जिंदगी जियो, चाहे 7 साल की जिंदगी जियो, क्या फर्क पड़ना है। शेर की तरह 4 दिन की जिंदगी भी सुख देती है, गौरव देती है, यश देती है। पर गधे जैसी 100 साल की जिंदगी भी नील बट्टा नील रह जाती है। नील बट्टा नील। जीवन में एक सुकून रहना चाहिए, उत्साह रहना चाहिए, उमंग रहनी चाहिए। अगर जीवन में हम केवल मौत को ही देखते रहे तब तो केवल आदमी छोड़ छुड़ा के चला जाए। संत बोलते ही हैं, मैं भी एक संत की तरह बोल जाता हूंगा, लेकिन बुनियादी फर्क यह है कि और संत बोलते हैं, वे कहते हैं मौत को देखो, मैं कहूंगा जिंदगी को देखो। मौत को तुमने क्या देखा? मौत तो खुद आएगी, तुम्हें दिखा जाएगी। तुम तो जिंदगी को देखो, जीवन के अंतिम सांस तक जीवन का सार निकालते रहो। आप लोगों को वो घटना याद होगी ना कि जिस घटना में कहते हैं एक कुएं के पास है वृक्ष, वृक्ष पर है शहद का छत्ता। एक आदमी पेड़ की टहनियों को पकड़ करके लटका हुआ है, शहद की एक एक बूंद ले रहा है। चूहा उस डाली को कुतर रहा है, कुएं में अजगर मुंह खोले खड़ा है और कोई हाथी उस पेड़ को टक्कर मार रहा है। कोई कहेगा अरे भाई अब तो बचो, अब तो बचो, मरे जा रहे हो, अब तो बचो। मैं कहूंगा मरना तो तय है, पर अगर अंतिम सांस तक भी तुम अपनी जीवन में अध्यात्म का शहद ले सकते हो, आनंद का अमृत ले सकते हो, अंतिम क्षण तक लेना चाहिए। जीवन को जीवन की निगाहों से देखो, जीवन को जीवन की नजरों से देखो। मेरे बूढ़े पिता कहा करते थे, जब कोई उनको कहता कि साहब आप बूढ़े हो गए हैं, तो झट से कहते थूक अपने मुंह से, अरे बूढ़ा तू और तेरा बाप, मैं तो जवान हूं। जिंदगी में जिंदगी के गीत गाओ,
जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी के भाव से देखो तो हर दिन को हम धन्य करेंगे, हर दिन को हम सार्थक करेंगे। जीवन को जीवन के भाव से देखो तो प्रभु से प्रेम करने का अर्थ भी होगा, परिवार में जीने का भी आनंद होगा, समाज में कुछ सेवा करने का भी सद्भाव जगेगा। तो जीवन के अंतिम सांस तक जीवन को देखो। जीवन एक तीर्थ यात्रा है। जीवन एक तीर्थ यात्रा है। अगर कोई ये समझे कि मैंने ये मकान बनाया तब तो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, पर अगर कोई ये जाने कि मैंने ये जो मकान बनाया ये मकान नहीं बनाया, ये साधकों की साधना करने का एक सभागार बनाया, तो इस भाव में ही बहुत बड़ा फर्क आ गया। एक एक पत्थर को लगवाते समय यह भाव रखा है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे श्री चरणों में एक एक फूल रोज चढ़ा रहा हूं, ताकि इस सभागार में बैठकर भूखे लोगों को भोजन मिल सके, प्यासों को पानी मिल सके, और जिनके दिल में प्रभु के प्रति प्यार और उमंग है वो यहां बैठ करके तुम्हें शांति से पुकार सके। मैं और मेरे का भाव अगर हट जाए, कर्ता भाव अगर हट जाए और सहज समर्पण का भाव अगर जग जाए, तो इंसान के द्वारा किया गया हर सृजन परमेश्वर की प्रार्थना बन जाया करती है। परमेश्वर की प्रार्थना। बाकी तो हर कोई जानता है, जो जन्म लेता है उसको एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। और हर आदमी देखता ही है। अगर अपन यहां पर देखें तो कुछ बच्चे भी बैठे हैं, कुछ युवक भी बैठे हैं, कुछ बुजुर्ग भी बैठे हैं, और कुछ कभी भी उनकी किन्नी कट सकती है, पतंग कट सकती है। जिंदगी एक कटी पतंग है, कब किसकी पतंग कट जाए कोई पता नहीं चलता है। मौत की क्यू में अपन सारे ही लोग खड़े हैं। बस की लाइन में सफ़र करना हो तो बस की लाइन में नंबर से टिकट मिलता है, पर जिंदगी के लाइन में कब किसका नंबर कट जाए, कब किसका नंबर लग जाए, कोई पता नहीं चलता। दादाजी 90 साल की उम्र गुजार देते हैं, पोता 16 साल की उम्र में राम नाम सत हो जाता है। ये जीवन है। जीवन की व्यवस्थाओं को अगर केवल नकारात्मक भाव से देखते रहे तो जिंदगी के प्रत्येक पल पर यहाँ पर कहीं मौत है, कहीं तांडव है, कहीं स्वार्थ है, कहीं खुदगर्जी है, कहीं एक दूसरे के साथ छीना झपटी है, कहीं चोरी है, कहीं डकैती है, और ये सब यूं ही चल रही है, चलती रहेंगी। इसलिए जीवन के अंतिम क्षण तक अगर हम जीवन को धन्य कर सकते हैं तो धन्य कर लें। क्यों धन्य कर लें? प्रश्न है कि हम धन्य तो कर लें, पर सवाल यह कि हम धन्य क्यों कर लें। आज श्री भगवान के मुंह से ऐसा ही दिव्य वचन श्रवण करते हैं कि हम जीवन को धन्य क्यों कर लें। श्री भगवान कहते हैं, असंख्यम जीव्य मापमाये जरोवर्णीय सहुनत्थि ताणम एवं वियाणा ही जणे पमत्ते कर्णो विहिंसा अजया गहिंती। श्री भगवान कहते हैं, क्योंकि टूटा जीवन साधा नहीं जा सकता, इसलिए प्रमाद मत करो। बूढ़ापा आने पर कोई शरण नहीं है। यह विचार करो कि प्रमादी, हिंसक और असंयमी मनुष्य असमय आने पर किसकी शरण लेंगे। टूटा जीवन साधा नहीं जा सकता। जब तक जीवन है हम लोग तब तक जीवन का सदुपयोग नहीं करते, और जब वो जीवन टूट जाता है तब हम लोग रोने लगते हैं। पिता जीवित रहता है तब तक बेटा बाप की सेवा नहीं करता, लेकिन पिता चला जाता है तो पीछे छाती चीर चीर कर, छाती फाड़ फाड़ कर रोने लगता है, अरे पापा जी आप चले गए, पापा जी आप चले गए। पूछूंगा भाई क्यों रोते हो?
जब जिंदे थे तो कोई गौर ना किया, अब मर गए तो छाती पीट रहे हो। जब तक जिंदे थे तब तक गौर न किया और मर गए तो अपने बाल उतार रहे हो। जिंदे थे तब तक रोटी न खिलाई और मरने के बाद ब्राह्मणों को जीमा रहे हो। जिंदे थे तब तक सार संभाल न की, पर मरने के बाद ये दुनिया, पता नहीं ये दुनिया ऐसी अज्ञानी क्यों बनी हुई है कि जब तक जीवन है तब तक जीवन का उपयोग नहीं करते, लेकिन मरने के बाद हर आदमी को हर कोई याद आता है। बहू को सासू माँ याद आती है, बेटी को माँ याद आती है, बेटे को बाप याद आता है, पड़ोसी तक याद आता है। अरे वो कितना भला था, अरे भाई जी रहे थे, वह जीवन सांधा नहीं जा सकता। जीवन में दो पहलू देखने को मिलते हैं। एक तो पहलू है वह जो कि हम अपने सामने हकीकत के रूप में देखते हैं, और दूसरा पहलू है वह जो कि हमें अपने जीवन में प्राप्त करना है। देखिए हकीकत क्या है, हमें क्या करना चाहिए ये हम बाद में समझते, पहले हकीकत क्या है। कुछ दिन पहले की बात है, अपने यहां एक आत्मीय बहन है जो बहुत सुरीली आवाज में गाती है, संध्या जी कोठारी, अजमेर की है, बहुत मीठी मीठी आवाज है। तो एक दफा ऐसा हुआ, उनकी बेटी का नाम है स्वीटी, और वो बच्ची गुजर गई। शायद जब तक वो जिंदी थी तब तक मां और बेटी के बीच में इतना ममत्व भरा व्यवहार नहीं रहा होगा, लेकिन जब वो बेटी गुजर गई तो मां को रात दिन वही बेटी दिखाई देती है, वही याद आती है। वो खाना नहीं खा पाती, सो नहीं पाती, उसकी जिंदगी हराम हो गई जीनी। एक दिन संध्या जी हमारे पास आई, उनके गमगीन चेहरे को देखा, मैंने कुछ समझाने की कोशिश की। बात थोड़ी थोड़ी उनको समझ में आ गई, और उसी दौरान एक महिला आई। अब बात जो मैं कह रहा हूं उसको आप लीजिएगा। एक महिला आई और उसने कहा कि बहन, अरे तुम क्या रोती हो, तुम्हारे तो एक ही बेटी गुजरी है, कहीं तुम मेरी सोचो। तो मैंने पूछा क्या हुआ आपके साथ? तो बोले साहब एक दफा ऐसा हुआ कि जब टीवी में रामायण और महाभारत के सीरियल चला करते थे, तो हमारे गांव में भी वही महाभारत के सीरियल चला करते थे। तो मेरे दो बच्चे आपस में उन्होंने ये ठान लिया कि चलो आओ अपन लोग भी एक दूसरे पर तलवार चलाते हैं, खेल खेलते हैं। बोले हाँ हाँ चलो आओ खेलते हैं। और दोनों बच्चे हाथ में तलवार पकड़ ली। राजपूतों का घर था, घर में तलवार होती ही है, निकाल ली दोनों ने तलवारें और छत पर चले गए। एक ने एक्टिंग की, दूसरे ने भी एक्टिंग की, और एक्टिंग करते करते वो एक्टिंग ऐसी ओरिजिनलिटी में बदल गई कि एक भाई ने, छोटे छोटे बच्चे थे, एक भाई ने उठा करके सीधी गर्दन पर तलवार चला दी और गर्दन आके नीचे गिरी। पर कहां गिरी? तो जिस समय गर्दन गिरी थी उस समय मां अपनी तीसरे नंबर वाले 9-10 महीने के बच्चे को पानी के कुंडे में बैठा करके उसको नहला रही थी। तो जैसे ही बच्चे के सिर को अपने सामने आते गिरा, देखा कि वो चौंकी और ऊपर की तरफ दौड़ी कि क्या हुआ। तो बच्चा जो दूसरा ऊपर खड़ा था उसने देखा कि मां आएगी और मारेगी, सो वो भी ऊपर से धड़ाम से नीचे कूदा।
एक पहले चल बसा, दूसरा ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरा, पत्थर पर माथा पड़ा, फूटा और वहीं पर वो भी ढेर हो गया। माँ जो तीसरे बच्चे को नहला रही थी, दौड़ के गई थी, वापस आई तब तक वो भी चल बसा। कहा जरा उस माँ की सोचो जिस माँ ने अपने सामने तीन तीन अपने पुत्रों की, तीन तीन संतानों की लाशों को एक साथ गुजरते हुए देखा हो। ये है जीवन की एक हकीकत। टूटा जीवन सांधा नहीं जा सकता, जो टूट चुका है उसको सांधा नहीं जा सकता, लेकिन जो है उसको संवारा तो जरूर जा सकता है। जो टूटा हुआ जीवन है उसको सांधा नहीं जा सकता, उसको जोड़ा नहीं जा सकता, मरे हुए को वापस जीवित नहीं किया जा सकता, लेकिन जो है उसको संवारा तो जा सकता है, उसको सुधारा तो जा सकता है, उसका कल्याण तो किया जा सकता है। पता नहीं किसी की मौत होती है तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता, ठीक है ये जीवन का अनिवार्य चरण है, लेकिन जो है उसकी अगर मदद की जा सकती है तो ज़रूर मदद करनी चाहिए। अगर कोई आदमी मर गया, अब इसको ले जाके शमशान में जला दो, मैनिस हो गया उसका। हर कोई इंसान किसी अज्ञात लोक से आता है और वापस किसी अज्ञात लोक की तरफ चला जाया करता है। कुछ दिन अपन यहाँ रहते हैं, 4 दिन रहते हैं, फिर चले जाया करते हैं, पर जितने दिन रहते हैं अगर हमारी तरफ से इस धरती पर 4 फूल खिलाए जा सकते हों, इसी में ही हमारे जन्म की और जीवन की सार्थकता और धन्यता होगी। आओ हम लोग श्री भगवान के शब्दों का आनंद लेते हैं। श्री भगवान कहते हैं टूटा जीवन सांधा नहीं जा सकता, इसलिए प्रमाद मत करो। टूटा जीवन सांधा नहीं जा सकता, जीवन को धन से बचाया नहीं जा सकता, जीवन को धन से खरीदा नहीं जा सकता, और कोई भी आदमी अपनी जिंदगी में जीवन को बचाने का प्रयत्न नहीं करता। हर आदमी धन को बचाने का प्रयत्न करता है। किसी को पूछो कि भाई तुमने कितना माल इकट्ठा कर रखा है, तो शायद हिसाब किताब होगा, पर जिंदगी कितनी बचा कर रखी है किसी के पास कोई लेखा जोखा नहीं होगा। ऐसा हुआ एक दफा, मैंने देखा कि एक घर पर गया था, मेहमान बना था किसी घर पर, तो वहां पर उनकी बूढ़ी माँ जी झाड़ू लगा रही थी, तो झाड़ू लगाते लगाते 2-4 तिनके गिर गए। तो माँ जी झाड़ू को खोल रही है और झाड़ू में वापस वो 2-4 तिनके डालती चली जा रही है। अब उसको खोलने और बांधने में माँ जी को 15-20 मिनट लग गए होंगे। मैंने पूछा माँ जी क्या कर रहे हैं, तो बोलने लगी बाप जी झाड़ू के तिनके निकल गए सो वापस डाल रही हूं। मैंने कहा माँ जी क्यों फालतू समय बर्बाद करते हैं, 2-4 तिनके निकल गए तो निकल गए, 2-4 तिनके निकल गए तो निकल गए, क्या हो गया। बोले बाप जी अगर ऐसे ही तिनके निकलते चले गए और मैंने वापस बांधना ना शुरू किया तो ये झाड़ू 3 दिन में ही बिखर जाएगा। तो ये झाड़ू ना बिखरे इसके लिए मैं तिनके वापस डाल डाल कर इसमें समेट रही हूं। कितनी गजब की बात है कि अपन सब लोग झाड़ू का एक भी तिनका बेकार नहीं जाना चाहिए, इसके लिए तो पल पल जागरूकता रखते हैं, पर अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा सहज में ही बेकार चला जाता है, इसके लिए अपन लोग कोई भी जागरूक नहीं होते। अपन लोग जो जिंदगी है उसके लिए जागरूक नहीं होते। अपने लिए झाड़ू कीमती है, कपड़े कीमती हैं, मकान कीमती है, जमीन जायदाद कीमती है। कहते हैं सिकंदर जब मर रहा था तो उसने कहा था मुझे केवल 24 घंटे की जिंदगी और दे दो, मैं आधा राज्य तुम्हें और दे दूंगा। हकीमों ने कहा भाई अगर पैसे से जिंदगी को खरीदा जा सकता होता तो दुनिया का हर आदमी अब तक अमर हो चुका होता। सब यहीं छोड़ छुड़ा कर जाना है, ये पहली हकीकत है हमारी।
टूटा जीवन साधा नहीं जा सकता, इसलिए जितना जीवन को सार्थक कर सकते हैं हमें अपने जीवन को सार्थक कर लेना चाहिए। एक बहुत अच्छी प्यारी कहानी, और कहानी का सार यह है कि गौतमी का बेटा गुजर गया था और गौतमी अपने बेटे की लाश को लिए हुए घर घर दर दर जाया करती थी कि कोई भी मेरे बेटे को जिंदा कर दे। वैद्यों के पास जाती, हकीमों के पास जाती कि कोई मेरे बेटे को जिंदा कर दे। जब कहीं भी उसे शरण न मिली, कोई भी उसे आश्वासन न दे पाया, तो कहते वो ऐसे ही चलते चलते भगवान बुद्ध की शरण में पहुंच गई और उनसे जाकर के कहा कि आप मेरे बेटे को जिंदा कर दें। बुद्ध ने कहा अवश्य कर दूंगा। गौतमी तू अपना पागलपन छोड़, मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य जिंदा कर दूंगा, पर ऐसा करने के लिए तुम्हें सरसों के कुछ दाने लाने होंगे। गौतमी ने कहा कि अभी लाकर देती हूं सरसों के दाने। बुद्ध ने कहा सरसों के दाने तो ले आओ, पर ऐसे घर से लेकर आना जिस घर में आज तक किसी की मौत न हुई हो। तो वो गई, एक एक घर में गई, पूरे गांव में, पूरे शहर में घूम कर आ गई। लेकिन सांझ तक जब वो लौट कर आई तो भगवान के पास आकर शांति से बैठ गई, धीरज से बैठ गई। भगवान ने पूछा सरसों के दाने लेकर आई? गौतमी ने कहा प्रभु सरसों के दाने तो लेकर नहीं आई, पर जीवन का आत्मबोध जरूर लेकर आ गई। बोले क्या लेकर आई? बोले दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में किसी की मौत ना हुई हो, इसलिए मुझे जीवन का बोध मिल गया कि मेरा बेटा भी गुजर गया तो ये तो जीवन की हकीकत है और मुझे इस हकीकत से गुजरना होगा। गौतमी तब बुद्ध के पास रहती है, उनका उपदेश सुनती है, और तब वो गौतमी कोई सामान्य महिला नहीं रहती, तब वो भिक्षुणी बन जाती है। और बौद्ध धर्म की महान भिक्षुणियों में गौतमी का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है, बड़ी श्रद्धा के साथ। इसीलिए श्री भगवान कहते हैं जीवन को धन्य करो, क्योंकि जीवन टूटने के बाद कुछ नहीं होने वाला, इसलिए प्रमाद मत करो, आलस्य में मत उलझो, मूर्छा में मत पड़ो, मोह माया में मत पड़ो, वरन जीवन को धन्य और सार्थक करो। प्रमाद यानी आलस्य, प्रमाद ही मृत्यु है और अप्रमाद ही अमरता है। अगर प्रमाद है तो वहीं पर मौत करीब आती है, और जब तक हम अप्रमत्त रहते हैं तो मृत्यु और यमराज भी हमारे करीब नहीं आ पाते हैं। महावीर जिंदगी भर अगर किसी एक तत्व के प्रति सारी अपनी संपदा को, सारे अपने शिष्यों को अगर जागरूक करते रहे, तो बार बार महावीर ने अपनी जिंदगी में हजारों हजार दफा इस शब्द का प्रयोग किया होगा और अपने शिष्यों से कहा होगा वत्स प्रमाद मत करो, प्रमाद मत करो, आलस्य मत खाओ। कहते हैं महावीर के पास शिष्य लोग बैठे थे, अपने अपने पात्रों पर रंग रोगन कर रहे थे, बेल बूटियां बना रहे थे। किसी की बेल बूटी सुंदर, दूसरा कह रहा है मेरी और ज्यादा सुंदर, तीसरा कहता है मेरी बेल बूटियां और ज्यादा सुंदर, और काष्ठ पात्रों पर रंग रोगन करते चले जा रहे हैं। महावीर ने कहा अहो शिष्यों, सोचो तुम यहां क्या करने आए थे और क्या करने लग गए। तुम यहां क्या करने आए थे और क्या करने लग गए? क्या तुम यहां पर अपनी आत्मा का कल्याण करने आए, या लकड़ी के इन पात्रों पर रंग रोगन और बेल बूटियां करने के लिए आए थे? सोचो, क्षण भर का भी प्रमाद मत करो। महावीर ने हजार हजार दफा अपने सबसे प्रिय शिष्य गौतम से कहा था वत्स प्रमाद मत करो, प्रमाद मत करो, प्रमाद मत करो। लगो, अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए लगो। यह महावीर की पहली और अंतिम देशना थी। लगे रहो, अपने कल्याण के लिए लगे रहो। कहीं बाह्य प्रवृत्ति में हम इतने न उलझ जाएं
कि हम अपनी आंतरिक प्रवृत्तियों को भूल बैठे। टूटा जीवन सांधा नहीं जा सकता, और जीवन कब किसका टूट जाए कोई पता नहीं चलता। पेड़ पर हरा दिखने वाला पत्ता कब पीला होकर के नीचे झड़ जाए कोई पता नहीं चलता। 100 साल की अपन सभी लोग सोचते हैं, पर कल क्या होगा क्या पता है? कल क्या होगा कोई पता थोड़ी है। जीवन में जिस दिन से ये बोध हुआ है कि कल क्या होगा इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, तब से कल की चिंता करनी छोड़ दी। कल क्या होगा इसकी गोटी प्रभु फिट करेगा, क्योंकि जो कल देगा वही कल की व्यवस्था देगा। जो कल ही देना नहीं चाहता उस कल की हम व्यवस्था बैठा के भी क्या कर लेंगे। इसलिए ज़्यादा भविष्य की सोचने की बजाय जो अपना वर्तमान है उस वर्तमान को अधिक से अधिक कैसे सार्थक किया जा सकता है ये सोचें। आज का दिन हमने सार्थक किया या नहीं किया। रात को सोते समय कभी कभी बैठकर आदमी को एकांत में सोचना चाहिए, अतीत का मूल्यांकन करना चाहिए। कितना सार्थक हुआ जीवन, कितना व्यर्थ गया, मैंने कुछ किया या नहीं किया, या मेरा जीवन बस ठीक है चल रहा है, और लोग जी रहे हैं वैसे मैं भी जी रहा हूँ, और लोग भी मर रहे हैं मैं भी मर जाऊंगा, और लोगों के पास पैसे हैं मेरे पास भी पैसे हैं, जैसे और लोग हैं वैसे ही मैं हूं। तो फिर हमारे श्रेष्ठ मनुष्य जन्म का क्या होगा? हमारे श्रेष्ठ धर्म को प्राप्त करने का मतलब क्या होगा? हमारे श्रेष्ठ कुल में पैदा होने का अर्थ क्या होगा? जैसा वो जी गए वैसा ही हम भी जी गए, वैसे जैसे वो मर गए वैसे ही हम भी मर जाएंगे, जैसे वो छोड़ के गया वैसे ही हम भी छोड़ के चले जाएंगे। जैसे उसके मरने के बाद उसको पूछने वाला कोई नहीं है, हमें भी मरने के बाद पूछने वाला कोई नहीं है, तो दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हो गए ना, दोनों एक ही मांजने के हो गए ना। मूल्यांकन करते रहना चाहिए। हो आदमी की जिंदगी मूल्यांकन से सुधरती है। आदमी की जिंदगी किससे सुधरती है? मूल्यांकन करने से। जिंदगी में सुधार महज बाहरी क्रिया से नहीं होता, एकांत में बैठकर मूल्यांकन करते रहना चाहिए आदमी को कि कुछ पा रहा हूं या ठीक है, कल भी वही खाया पिया हंगा मुंह था और आज भी वही खाया पिया हंगा मुंह था, और यार ये जिंदगी यूं तो चल रही है। और जब कोई आदमी ये मूल्यांकन करना शुरू कर देगा, उस आदमी के भीतर ये कभी तमन्ना और तृष्णा नहीं जगेगी कि हे भगवान मुझे 80 वर्ष की जिंदगी और देना। उसको लगता है भाई अपना जीवन आज भी धन्य है, आज तूने मुझे दिन दिया, मैंने आज के दिन को पूरा धन्य करने का प्रयास किया, अगर कल आएगा तो कल को भी धन्य करेंगे, और नहीं आएगा तो अपनी तो आज भी तैयारी है। इतना कुछ कर लिया है कि जब यहाँ से जाएंगे तो प्रभु को अपना चेहरा दिखा सकेंगे और कह सकेंगे प्रभु ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे बीनी रे चदरिया। कि अपन जाके कह सकते हैं कि प्रभु मैंने तेरी चदरिया को कोई दाग नहीं लगाया, जैसी तूने मुझे चदरिया दी थी मैंने बड़े आराम से उस चदरिया को ओढ़ा है, जिया है, और सांप की कैंचुली की तरह अनासक्त भाव से छोड़कर तुम्हारे दरबार में चला आया हूं। मुक्ति का राज केवल इतना सा है, फंस गए यहां पर तो जन्म बार बार यही पाते रहोगे, और सहज अनासक्त भाव से आनंद भाव से जीवन को तीर्थ यात्रा मान करके अगर हम जी करके चले गए तो उसका परिणाम है मुक्ति। यही है प्रबल पुण्य। इसलिए प्रमाद मत करो, मूर्छा मत करो, आलस्य में मत पड़ो। वो कहावतें चलती है ना कि जिस कहावत में कहा जाता है, बोले भाई कहीं घर में शादी हो रही थी तो आलसी आदमी था बीन राजा, तो कहा गया उठ बीन फेरा ले, उठ बीन फेरा ले। वो कहे हे राम मौत दे, कैसे फेरा खाई जाए, उठ बीन फेरा ले, बके हे राम मौत दे।
कुछ होता ही नहीं है, पड़े हैं, ठीक है, जी रहे हैं। वो बेटे ने मां को पुकार के कहा, मां मां। बोले कहीं हुई हो बेटा? बोले मक्खी। मां ने कहा क्या हुआ? तो बेटे ने कहा मम्मी मम्मी मक्खी। तो बोले मक्खी है तो उड़ाए दे। बोले मम्मी 2 है, मम्मी 2 है। तो बोले एक मैं उड़ा दे सू, दूसरी तो तू ही आने उड़ा दे। अपन लोगों से होता जाता कम है, बातें ठोकते ज्यादा हैं। प्रमाद मत करो, महावीर कहते हैं प्रमाद मत करो, क्योंकि जीवन कभी भी टूट सकता है, जीवन कभी भी बिखर सकता है। जीवन के बारे में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि कब तक ये चलेगा, कब तक ये रबर खींचेगा। इसलिए हर दिन को धन्य करना चाहिए, हर दिन को सार्थक। प्रभु हमें हर रोज 24 घंटे देता है। 24 घंटे यानी माल ढोने वाले 24 ट्रक। अब इन ट्रकों में हम हीरे भरते हैं कि धूड़ा और मिट्टी भरते हैं, ये अपन लोगों पर निर्भर करता है। कोई आदमी इन घंटों में बैठ करके माला जपता है और कोई आदमी इन घंटों में बैठकर बातें ठोकता है। कोई आदमी व्यापार करके धन अर्जित करता है और कोई आदमी चौपाल पर बैठकर ताश के पत्ते खेलता हुआ अपने वक्त को बर्बाद करता है। ये तो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है कि कौन अपने वक्त का कैसा परिणाम निकालता है। ज्ञान पर निर्भर करेगा, समझ पर निर्भर करेगा कि कौन आदमी कैसा परिणाम निकालता है। चाहो सो जाओ, पड़े रहो, रात को भी सोते हो, दिन को भी सो जाओ, और चाहो तो दिन को भी धन्य कर लो, रात को भी धन्य कर लो। ये तो खुद पर है कि हम कैसा करना चाहेंगे। क्योंकि जब भी वक्त आ जाएगा, जब मौत आ जाएगी, जब असमय आ जाएगा, तो प्रमादी व्यक्ति, हिंसक व्यक्ति, असंयमी व्यक्ति सोचे कि उस बेवक्त में वो शरण किसकी लेगा, वो किसकी शरण लेगा। आखिर जीवन भर प्रमादी बना रहा तो धन भी कमा ना पाया, सो कह सके कि मैं धन की शरण ले लूंगा। जीवन भर हिंसा करता रहा सो वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं पड़ोसी की शरण ले लूंगा, अथवा असंयमी बना हुआ रहा तो वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर की शरण ले लूंगा। शरण लेगा किसकी? कभी सप्त ऋषि आए थे रत्नाकर के पास। रत्नाकर डाकू था और सप्त ऋषियों को घेर लिया और कहा कि जो भी तुम लोगों के पास माल है निकाल कर रख दो। सप्त ऋषियों ने कहा भाई हम तो ऋषि हैं, हमारे पास तो ऐसा कोई माल नहीं है जो तुम चोर और डाकुओं के काम आ सके, और जो है वो तुम्हारे काम नहीं आएगा। बोले क्या है तुम्हारे पास? बोले हमारे पास संत का बाना है, हमारे पास संत का कमंडल है, हमारे पास संत का कमंडल है। बोले अच्छा तो कमंडल ही दे दो, वही 1000 रुपये में बिक जाएगा। संतों ने, ऋषियों ने रत्नाकर को ध्यान से देखा और कहा अच्छा तो हम तुम्हें कमंडल दे दें। जरूर देंगे कमंडल, लेकिन कमंडल लेने से पहले जरा इतना सोच लो कि तुम ये जो चोर डकैती करती हो, चोरी और डकैती, जब इनके पापों का उदय आएगा तो उस समय तुम्हारा शरणदाता कौन होगा? तब तुम्हें कौन बचाएगा? तुम किसके लिए इतना सारा पाप कर रहे हो? रत्नाकर ने कहा मैं अपने लिए करता हूं, अपने बीवी बच्चों के लिए करता हूं, अपने मां बाप के लिए करता हूं, अपने भाई बहनों के लिए करता हूं। ऋषियों ने कहा कि अगर इस पाप का उदय आएगा तो क्या वे भी हिस्सेदार होंगे? बोले बिल्कुल होंगे, जिनके लिए मैं करता हूं वो भी इसके हिस्सेदार होंगे। बोले जरा जाओ और एक बार अपने घर वालों से पूछ कर आ जाओ। रत्नाकर ने कहा कि तुम लोग यहां से चले गए तो? ऋषियों ने कहा हम यहां से जाने के लिए नहीं आए हैं, हम यहां आकर के एक रत्नाकर को बदलने के लिए आए हैं। हम यही रहेंगे, ये हमारा वचन है।
रत्नाकर डाकू वहां से निकलता है, घर वालों के पास जाता है, मम्मी पापा से पूछता है, पत्नी से पूछता है, भाई बहनों से पूछता है कि जब मेरे पाप का उदय आएगा चोरी और डकैती के पाप का, तो क्या तुम लोग हिस्सेदार बनोगे? घर वालों ने कहा, भाई हम सब लोग सुख में तो हिस्सेदार बन सकते हैं, पर दुख तो इंसान को अकेले ही भोगना पड़ता है। सुख में तो हम सब लोग हिस्सेदार बन सकते हैं, पर दुख तो इंसान को अकेले ही भोगना पड़ता है। कहते हैं रत्नाकर वहां से चला आता है, जीवन का पाठ सीख कर आता है, जीवन की प्रेरणा लेकर आता है, सप्त ऋषियों के पांव में गिर पड़ता है, और जब खड़ा होता है तो दुनिया देखती है वो रत्नाकर डाकू नहीं रहता, तब वो एक संत और मुनि बन चुका होता है। और आने वाले कल में वही मुनि, वही ऋषि आने वाले कल में रामचरित्र का निर्माण करने वाला महर्षि वाल्मीकि कहलाता है। वही व्यक्ति बदलता है और बदलते बदलते वहां तक पहुंचता है। जीवन को धन्य किया, जीवन को एक तीर्थ यात्रा समझा, और तब जीवन जिसने धन्य किया तो आज भी दुनिया उसको याद रखती है। कोई व्यक्ति बदला, किसी का जीवन धन्य हुआ। जो आलसी टट्टू हैं, जो हिंसा में रत हैं, जो असंयमित लोग हैं, श्री भगवान कहते हैं वे खुद ही सोचें कि आखिर वे शरण किसकी ग्रहण करेंगे, वे किसकी शरण ग्रहण करेंगे। शरण लो भाई, श्री प्रभु की शरण लो, श्री प्रभु की शरण स्वीकार करो, क्योंकि जब हम लोग छोड़कर जाएंगे इस शरीर को, तो अपने साथ एक चुटकी आटा भी नहीं ले जा पाएंगे। जब हम इस नश्वर शरीर को छोड़कर जाएंगे इस दुनिया को, तब एक चुटकी आटा भी अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। और जब हम यहां से जाएंगे तो हमें रास्ते में नीम के पेड़ के पत्तों की छाया भी ढंग से नहीं मिल पाएगी। एसी और डीसी की व्यवस्था की कहां सोचें, एसी की व्यवस्था हमें कहां से मिलेगी, नीम के पत्तों की छाया भी हमें वहां पर नहीं मिलने वाली। इसलिए शरण अगर लेनी है तो श्री प्रभु की शरण स्वीकार करो, क्योंकि हरि भजन ही आखिर इंसान के लिए एक अकेला तारणहार, एक अकेला शरण दाता बन पाता है। एक अकेला जिसने किया है प्रभु भजन, जिसने ली है शरण श्री प्रभु की, वह व्यक्ति कहीं से उसको छाया मिल जाती है और कहीं से चंदन की चुटकियां भी उसको उपलब्ध हो जाया करती हैं। बाकी तो व्यर्थ है भाई, नश्वर के प्रति होने वाली मूर्छा व्यर्थ है। इंसान जागे, इंसान जागे, व्यर्थ के प्रति होने वाली मूर्छा व्यर्थ है। मैं एक लाइन कहा करता हूं, और वो लाइन ये है कि हर आदमी जो जन्मा है वो कभी न कभी तो मरेगा। अगर कोई आदमी सोमवार को पैदा हुआ है तो मंगलवार को कॉलेज जाता है, बुधवार को शादी करता है, गुरुवार को बच्चे होते हैं, शुक्रवार को बूढ़ा होता है, शनिवार को अस्पताल पहुंचता और रविवार को राम नाम सत हो जाता है। 7 दिन में से कोई न कोई एक दिन से ज़िंदगी की शुरुआत होती है, और एक दिन कहीं न कभी हम लोगों को चले जाना होता है। ज़िंदगी में जाना तो कभी हो सकता है, जाना महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन, जीवन के वर्ष, जीवन के महीने, जीवन के सप्ताह, जीवन के दिनों को धन्य करना महत्वपूर्ण है। न तो सूरज का उगना महत्वपूर्ण है और न सूरज का अस्त होना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है जो दिन का उजाला मिला है, उस उजाले का हमने क्या उपयोग किया। हमारे घर में माँ है, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये कि हमने माँ के लिए क्या किया और माँ ने हमारे लिए क्या किया। ये मत सोचो कि हमारे घर में पापा जी है, ये देखो कि मैंने अपने बाप के लिए और बाप ने मेरे लिए क्या किया। वो जो करना है ये महत्वपूर्ण है। किसी का घर में रहना और न रहना ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम एक दूसरे के लिए क्या कर पाते हैं। इसीलिए एक बहुत प्यारा सा गीत है, आज सुबह ही अपन लोगों ने भी वो गीत गुनगुनाया था। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। और इसी गीत की 2 पंक्तियां हैं, हम न सोचें
हमें क्या मिला है। हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। हम ये न देखें कि भगवान के घर से हमें क्या मिला है, हम ये देखें कि हमने अपनी तरफ से क्या अर्पण किया है। हर आदमी कहता है भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे ये नहीं दिया। हर आदमी सुबह से लेकर रात तक शिकायतें करता हुआ जीता है। इसीलिए तो कल मैंने कहा हर आदमी रोता हुआ जन्म लेता है, शिकायतें करता हुआ जीता है और निराशा में एक दिन मर मरा के पूरा हो जाता है। हर आदमी शिकायतें करता हुआ जीता है। भगवान के मंदिर में जाओ तब भी भगवान से भगवत्ता कौन मांगता है, भगवान से भगवान का दिव्य ज्ञान कौन मांगता है, भगवान से भगवान का दिव्य प्रेम कौन मांगता है। हर आदमी अपनी शिकायतें करता है, भगवान ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। ये सब राफड़ लीलाएं चलती रहती हैं। चाहे मंदिर में जाओ तब भी, दुकान में जाओ तब भी, घरवाली के पास जाओ तब भी, यही सब राफड़ लीलाएं, यही सब दुकानदारियां अपन सब लोगों के साथ चलती रहती हैं। इसलिए श्री भगवान से अपना दिव्य प्रेम करो, श्री भगवान के ज्ञान से अपना मोहब्बत बढ़ाओ। सूत्र है अगला, सुत्तेसु यावी पड़िबुद्ध जीवी न वीस से पंडिये आसु पढ़ने, घोरा मुहुत्ता अबलम शरीरम भारंड पक्की व चरेप मत्तो। आशु प्रज्ञा वाला ज्ञानी साधक सोए हुए लोगों में भी प्रतिक्षण जागता रहे, प्रमाद में एक क्षण के लिए भी विश्वास न करे। समय भयंकर है और शरीर दुर्बल है, अतः भारंड पक्षी की तरह अप्रमादी होकर विचरण करना चाहिए। श्री भगवान ने पहला तो हम सब लोगों को यह संदेश दिया कि टूटा हुआ जीवन सांधा नहीं जा सकता, इसलिए प्रमाद मत करो। बूढ़ापा आने पर यहां कोई भी शरणभूत नहीं होता। जवानी है तब तक घरवाली भी साथ देती है, जवानी है आप कमा कर लाते हैं तो मां को भी बेटा अच्छा लगता है। आप बहू रानी हैं, मेहनत करके घर का काम करती हैं तो घर वालों को अच्छा लगती हैं। काम करना बंद कर दो, बेटा कमाना बंद कर दे तो पता चल जाए कौन कितना बाला है और कौन किससे कितना प्रेम करता है? कौन किससे कितना प्रेम करता है ये तो तब पता चलेगा ना। काम करना बंद कर दो तो पता चलेगा। तो बूढ़ापा आने पर यहां कोई शरणभूत नहीं होता। प्रमादी, हिंसक, असंयमी व्यक्ति सोचे कि जब मौत आएगी तो वो किसकी शरण लेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं आशु प्रज्ञा वाला व्यक्ति, अर्थात जिसके पास प्रतिभा है, बुद्धि है, ज्ञान है, जो तत्काल इस बात को समझ सकता है, वो व्यक्ति सोए हुए लोगों के बीच भी जागता रहे। महावीर कहते हैं जागो। संदेश क्या है? जागो। महावीर का संदेश क्या है? जागो। जागोगे तभी तो जीतोगे और जीतोगे तभी तो जिन बनोगे। तो प्रमाद मत करो और जागो, ये महावीर के सारे संदेशों का सार है कि जागो। महावीर के संदेशों का सार क्या? जागो। बचपन में आप लोगों ने वो कहावत पढ़ी है, अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बैड। अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बैड मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। सुबह जल्दी जगो और रात को जल्दी सो जाओ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बुद्धिमान होंगे, धनवान होंगे, स्वस्थ रहेंगे। जागेंगे तो बनेंगे ना, कुछ करेंगे नहीं तो क्या बनेगा। योगा करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, योगा करेंगे ही नहीं तो शरीर स्वस्थ होगा कहां से। कोई कहता है साहब मोटा बहुत हूं, थोड़ा पतला होने का रास्ता बता दो। तो भाई थोड़ा कम खाया कर। नहीं नहीं, खाने की तो पूरी छूट रहनी चाहिए। थोड़ी योगा कर लिया करो। नहीं नहीं, ये मेहनत मेरे से नहीं होती। तो तेरे से ये भी नहीं होता, तेरे से वो भी नहीं होता, तो तैयार रहे, तेरे को उठाने के लिए भी कभी न कभी कोई क्रेन बुलानी पड़ेगी। अपन कुछ करना धरना चाहते नहीं और केवल
पड़े पड़े अपने आप को पतला करना चाहते हैं तो मोटा आदमी पतला होगा कैसे? जागे आदमी जागे, अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। विद्यार्थी के जो कुछ लक्षण बताए हैं ना, तो विद्यार्थी के लिए कि अगर तुम्हें ज्ञान अर्जन करना है तो तुम्हें जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूकता के लिए याद कीजिए वो संस्कृत का दोहा, संस्कृत का श्लोक याद कीजिए, अगर किसी को याद आ रहा हो तो। काक चेष्टा याद आ रहा है? काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। कि अगर किसी भी विद्यार्थी को विद्या अर्जन करनी है तो 5 चीजों को उसे अपनाना पड़ेगा। पहला है काक चेष्टा, कौवा जैसे हमेशा हर समय इतना जागरूक रहता है कौवा कि कौवे को जल्दी से घायल नहीं किया जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता। कबूतर को पकड़ना हो तो आसान है, पर कौवे को नहीं पकड़ा जा सकता, इसलिए कबूतर खाना कहीं मिल जाएगा पर कौवा खाना कहीं नहीं मिलेगा, उसको पकड़ा ही नहीं जा सकता। काक चेष्टा जागरूक है, पल पल प्रत्येक चीज के प्रति। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुले की तरह एकाग्रता। बगुला सरोवर में खड़ा रहता है ना, तो बगुले के लिए मशहूर है, एक टांग पर खड़ा रहता है, आधी आंखें बंद होती है, मछली समझती है बाबा जी तपस्या कर रहे हैं, वो आराम से विचरने लगती है और वो अपनी चोंच मार के झट से मछली को पकड़ लेता है। यानी काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान है, वो दिखता है कुछ भी मगर करता वही है जो उसको करना होता है। श्वान निद्रा तथैव च, नींद कैसी हो? कुत्ते जैसी। नींद कैसी हो? कुत्ते जैसे। कुत्ता रात को 2 बजे भी जागरूक रहता है, दिखता है सोया हुआ, कभी रात को 2 बजे उसके पास चले मत जाना ये सोच कर कि वो सोया है। अरे वो सोया होकर के भी जागरूक रहता है और कभी भी आपकी पिंडी पकड़ सकता है। वो कभी भी आपकी पिंडी पकड़ सकता है। तो काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। अल्पाहारी गृह त्यागी, आहार कम, ज्यादा आहार करोगे तो क्या पढ़ लिख पाओगे? ज्यादा आहार करने वाला आदमी जल्दी बीमार पड़ता है, उम्र उसकी कम होती है। जो ज्यादा आहार करता है कैलोरी की मात्रा बढ़ जाएगी शरीर में। जैसे मान लो एक आदमी को कैलोरी चाहिए, ताकत चाहिए, और जितनी आदमी के शरीर को कैलोरी चाहिए उससे ज्यादा अगर आदमी डालेगा तो क्या होगा? जैसे मान लो कि आदमी के शरीर में ताकत है कि वो 10 बादाम को एक साथ एक समय में हजम कर सकता है। अब वो 10 बादाम खाने की बजाय बोलता है यार और खा ले, और खा ले, और खा ले। अब क्या होगा? अजीर्ण होगा, अपाचन होगा। हम भोजन करते हैं शरीर को विटामिन देने के लिए, ताकत देने के लिए। पर जरा एक बात बताओ कि गन्ने के मशीन में अगर हम गन्ना डालते हैं तो पूरा उसका रस तो निकाला नहीं, उससे पहले दूसरा एक और गन्ना डाल दिया, वो पूरा निकलता नहीं है, तीसरा एक और गन्ना डाल दिया, तो परिणाम क्या होगा? हमारा ये जो पेट है ना, डालते रहो ऊपर से, दबाव बढ़ता जाएगा, निकलता जाएगा, दबाव बढ़ता जाएगा, निकलता जाएगा, रस तो बन ही ना पाएगा, ताकत तो मिल ही ना पाएगी। तो अल्पाहारी, थोड़ा सा बैलेंसिंग रखो। कम खाओगे तो ज़्यादा चलोगे, और ज़्यादा टंकी को फुल कर दोगे तो बैठ ही ना पाओगे। बोले बैठे कहाँ से? हिला ही नहीं जाता है। बैठे कहाँ से? हिला ही नहीं जाता है। ब्राह्मण को जीवने के लिए बुलाया और सेठ ने कहा कि भाई एक लड्डू खाओगे तो 10 रुपया दूंगा, जितना दाब के खाना था खा लिया। बोले अब खाओगे तो 50 का नोट। बोले अब और खाओगे तो 100 का नोट। बोले और टिका लिया, यहाँ तक टिका लिया। बेटे को बुलाया गया, वैद्य आया, चूर्ण की पूड़ियाँ ले आया साथ में। बोले पापा जी हाजमोला खा लीजिए। बोले गद्दे, हाजमोला खाने की ताकत होती 2 लड्डू और नहीं खा लेता? हाजमोला खाने की ताकत होती 2 लड्डू और नहीं खा लेता? ये भरना 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 अल्पाहारी गृह त्यागी, संयमित खाओ, ये विद्यार्थी का लक्षण है। और क्या करो? गृह त्यागी,
घर गृहस्थी से मोह छोड़ना पड़ेगा। मम्मी पापा के पास रहकर कोई भी आदमी आज तक महान नहीं हो पाया है। घर गृहस्थी का मोह छोड़ोगे ना, कोई भी खिलाड़ी तभी तो फुटबॉल खेलना सीख सकेगा जब उसको आज़ादी के साथ फुटबॉल के मैच पर गेंद खेलने का मौका मिलेगा। तो काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। भगवान कहते हैं जागो, एक ही संदेश है, जागो। लोग कहते हैं महावीर अरिहंत हैं, मैं कहूँगा महावीर चौकीदार है, जो सोए हुए लोगों के बीच में एक अकेला जागरूक रह करके सारी दुनिया को जगा रहा है और कहता है जागे रहो, जागे रहो, जागे रहो। रात में सोते हैं लोग, रात में सोते हैं लोग, रात के 4 प्रहर। एक रात कितने प्रहर की? 4 प्रहर की। पहले प्रहर में, एक प्रहर में 3 घंटे, पहले प्रहर में सभी जागते हैं, दूसरे प्रहर में भोगी जागते हैं। पहले प्रहर में सभी जागते हैं, दूसरे पहरे में, दूसरे प्रहर में भोगी जागते हैं, तीसरे प्रहर में चोर जागते हैं और चौथे प्रहर में योगी जागते हैं। पहले प्रहर में सभी जागते हैं, रात को 10-11 बजे तक सभी लोग जगे हुए रहते हैं। दूसरे प्रहर में भोगी जागते हैं, पर तीसरे प्रहर में चोर जागते हैं। चोर हमेशा रात को 2 बजे के बाद चोरी करने के लिए आते हैं। और चौथे प्रहर में योगी जागते हैं, वे ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाते हैं और अपनी ध्यान साधना के लिए, अपनी ब्रह्म उपासना के लिए, अपने पूजा पाठ और आराधना के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए तत्पर हो जाया करते हैं। योगी लोग चौथे प्रहर में जग जाते हैं, अर्थात सूर्योदय से 3 घंटे पहले जो जग गया और अपनी ध्यान साधना आराधना में लग गया, वो इंसान इंसान नहीं होता, वो इंसान के रूप में भी योगेश्वर हुआ करता है। वो इंसान के रूप में भी योगेश्वर हुआ करता है। तो जागो, श्री भगवान कहते हैं जागो, जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। अगर हम 24 घंटा रोज हमें मिलते हैं, 24 घंटे में से अगर हमने 8 घंटे सोने में बिता दिए तो 24 में से 8 तो गए हैं, 24 में से 8 तो गए। अब कोई 8 में जो 6 घंटे सोता है तो 2 घंटे उसके प्रॉफिट के हो गए, 2 घंटा उसकी जिंदगी और बढ़ गई। और अगर कोई आदमी 10 घंटे सो गए, यानी 2 घंटे उसने खुद ने कटौती कर दी अपनी जिंदगी में से, क्योंकि सोने से तो किसी को कुछ मिलता नहीं है, जागने से फिर भी कुछ ना कुछ मिल सकता है। जागो, महावीर का संदेश है जागो। जैसे भारंड पक्षी अप्रमत्त होकर के विचरण करता है, ऐसे ही व्यक्ति को संसार में जीना चाहिए। कहते हैं भारंड पक्षी के 2 मुंह, एक शरीर होता है। जब एक मुंह सोता है तो दूसरा मुंह पहरा देता है, जब दूसरा मुंह सोता है तो पहला मुंह पहरा देता है। तो कहते हैं वो लोग रात दिन जागृत रहते हैं, आत्म जागरूक बने हुए रहते हैं। और ख़ास तौर पर जो लोग ध्यान साधना के मार्ग पर आ गए हैं, जिन्होंने जीवन के मर्म को समझ लिया है, अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए जो लोग तत्पर हो चुके हैं, उन्हें तो आत्म जागरूकता के साथ जीवन को जीना चाहिए, संसार को उसे जीना चाहिए। कैसे जीना चाहिए? आत्म जागरूकता के साथ। तो रिश्ते हों चाहे नाते हों, मूर्छा में पड़ोगे तो और मूर्छा में उलझते जाओगे। और अगर हम लोग आत्म जागरूकता के साथ जिएंगे तो माँ रहेगी, पिता रहेंगे, भाई बहन पत्नी सब वो के वो ही रहेंगे, मगर हम उन सबसे कमल की पंखुड़ियों की तरह ऊपर उठ जाएंगे। साथ रहना गुनाह नहीं है, पर अपने दिल में घर गृहस्थी का माया जाल बसा लेना ये अवश्य बुरा होता है। कमल भी कीचड़ में ही पैदा होता है, कीचड़ में ही रहता है, पर फर्क ये है वो कीचड़ में रह कर के भी कीचड़ से ऊपर उठ जाता है। तो खाओ
पियो, सब साथ रहो, प्रेम से रहो, पर खाते हुए भी जागरूकता पूर्वक खाओ, बैठते हुए भी जागरूकता पूर्वक बैठो, सोते हुए भी जागरूकता पूर्वक सो, किसी के साथ रिश्ता नाता बनाते हुए भी जागरूकता के साथ बनाओ। कहीं ऐसा न हो हमने पत्नी बनाई पर उसी में उलझ गए हैं। जैसे अगर अपना मूल्यांकन करना हो ना तो कर लीजिएगा कि जैसे मान लो कि पत्नी 4 दिन के लिए पीहर गई, अगर पत्नी पीहर गई 4 दिन तक और आप बिल्कुल सहज हैं तो समझ लेना आपके जीवन में अनासक्ति की कोई न कोई किरण है। और अगर पत्नी पीहर गई और आपको पीछे रात भर नींद ही नहीं आती उसकी याद में, तो समझ लेना बंदा कीचड़ में पैदा हुआ और कीचड़ का ही कीड़ा बना हुआ है। पर अगर ठीक है पत्नी पीहर चली गई कोई बात नहीं, तब भी आनंद, साथ है तो भी आनंद, और साथ से चली गई तब भी आनंद। पत्नी और पति ये जीवन के एक संयोग होते हैं, संयोग है तो भी ठीक और संयोग बिखर गया तो भी ठीक। दोनों में जो आदमी सहज रह लेता है वही व्यक्ति योगी हुआ करता है। श्री भगवान कहते हैं दुनिया में भी जागरूकता के साथ जियो, उलझो मत, फंसो मत, मूर्छा में मत रहो, सहजता से जियो, आनंद से जियो, जागरूकता के साथ जियो। मुझे याद है एक बहुत अच्छी कहानी कहता हूं अंत में। मुझे एक कहानी बहुत प्यारी लगी हुई है और कहानी का सार यह है कि एक राजा का बेटा बीमार हो गया था। तो पिता अपने पुत्र के पास बैठा हुआ था, राजरानी, राजमाता, राजवैद्य सारे वहीं थे। सब जवाब दे बैठे कि अब इस बेटे को बचाया नहीं जा सकेगा, किसी भी हालत में बचाया नहीं जा सकता, ये कभी भी मर सकता है किसी भी क्षण। तो जब घोषणा हो गई कि अब ये बेटा नहीं बचेगा तो राजा, राजवैद्य, राजरानियां सब वहीं इर्द गिर्द आकर के बैठ गए ताकि अंतिम समय में तो हम उसके करीब रहें। तो राजा वहाँ बैठा है, शायद आपने मेरी ये कहानी पढ़ भी ली हो। मैंने इस कहानी को आत्मभाव से कई दफ़ा कहने की कोशिश की है और कहानी का सार ये है कि राजा वहाँ बैठा रहता है, बैठे बैठे अचानक उसको नींद की झपकी लग जाती है। नींद में ही वो अचानक एक सपना देखता है और सपने में देखता है उसके साथ साथ राजमहल हैं, साथ साथ बेटे हैं, उनके सबके राजरानियां हैं, खूब खजाना है, खूब महल है, खूब राजकोष है उसके। और वो सातों बेटे राजा के बड़े आज्ञाकारी हैं। वे पढ़ लिख कर जैसे ही गुरुकुल से पिता के पास पहुंचे, उनके सम्मान के लिए सामने गया। बेटे बाप को देखते ही दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचे, गले लगे। तो जैसे वो आपस में गले लगे हैं, एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं कि अचानक चीख की आवाज आती है। राजा का सपना टूट जाता है, नींद खुल जाती है, क्योंकि बगल में जो बेटा सोया हुआ था वो मर जाता है। तो राजरानी, राजमाता की चीख निकलती है, बेटा मर गया। ये सुनते ही राजा की आंख खुल जाती है, बेटा मर गया, मर गया, चुप हो गया, गुमसुम हो गया। राजमाता ने कहा तेरा बेटा मर गया? बोले हाँ माता, मैंने सुन लिया, मेरा बेटा मर गया। बोले बेटा मर गया और तू चुपचाप बैठा है, रो नहीं रहा? हाँ मम्मी, मुझे रुदन नहीं आ पा रहा है। बोले क्यों? बोले मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं किसके लिए रोऊं, इस एक के लिए रोऊं या उन 7 के लिए रोऊं। मैं इस एक के लिए रोऊं या उन 7 के लिए रोऊं? राजमाता ने कहा तेरा माथा खराब हो गया क्या? कोई सपना देखा था क्या? राजा ने कहा हाँ माते, मैंने सपना ही देखा था, मैंने सपना ही देखा था। राजमाता ने कहा बेवकूफ, वो तो सपना था, ये हकीकत है। राजा ने कहा मैं यही तो निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं किसको सपना कहूं और किसको हकीकत कहूं। मुझे दोनों ही सपने लग रहे हैं, दोनों ही हकीकतें लग रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है वो बंद आंख से देखा हुआ सपना था और ये खुली आंख से देखा हुआ
सपना है, जिंदगी एक सपना है, संसार एक सपना है। जिसने संसार को एक सपने के रूप में देख लिया वो आदमी जग जाता है, निकल जाता है, अपनी मुक्ति के लिए, अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए कोई न कोई प्रबंध करने की सोच लेता है। और जो नहीं जगता उसको लगता है यही सब हकीकत है, बाकी सब फसाना है। जो है मेरी आंखों के सामने वही हकीकत है, बाकी सब फसाना है। भाई केवल इन आंखों में विश्वास करोगे तो आप ही सच हैं, पर इन आंखों को बंद करके भीतर के घट में उतरोगे तो पता चलेगा कहीं एक और सत्य बैठा है, कहीं एक और मंदिर भी है, कहीं एक और तीर्थ भी है, जहाँ से आपको निमंत्रण है। कोई अंदर बैठा तुम्हें पुकार रहा है, आओ मेरे पास, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आओ मेरे पास, मैं तुमसे दोस्ती करता हूँ, आओ मेरे पास, क्योंकि मेरे पास ही तुम्हारी सारी संपदाएं छिपी हुई हैं। जागे है सो पावे है, सोवे है सो खोवे है। विरले लोग जगते हैं और जो जगते हैं वे पाते हैं। और उसका आधार, उसका मार्ग अगर कोई है तो इतना सा मार्ग है। अपना मूल्यांकन करो, जीवन का मूल्यांकन करो, रिश्तों का मूल्यांकन करो, संबंधों का मूल्यांकन करो। देखो कौन से रिश्ते रखने के लायक हैं, कौन से रिश्ते छोड़ देने के लायक हैं। कितनी ज़मीनें मुझे रख लेनी चाहिए और कितनी ज़मीनों से अपना मोह मुझे हटा लेना चाहिए। कितना गहना मुझे अपने पास रखना चाहिए और बाकी के कितने गहनों से मुझे अपनी मूर्छा हटा लेनी चाहिए। कितने कपड़े मुझे अपने लिए रखने हैं और बाकी के कितने कपड़ों से मुझे अपना मोह हटा लेना है। हर आदमी को मूल्यांकन करना पड़ेगा। मैं फिर दोहरा देता हूँ अपनी बात को कि मूल्यांकन करने से ही कोई भी आदमी जगता है, संवरता है और सुधरता है। केवल सुनने से नहीं, केवल पढ़ने से नहीं, मूल्यांकन करते रहना चाहिए हर आदमी को, जीवन का भी, वर्ष का भी, महीनों का भी, सप्ताह का भी, हर दिन का भी। जितनी जितनी हमारे भीतर बुद्धि होगी, जागरूकता होगी, हम लोग उतना उतना अपना मूल्यांकन करते रहेंगे। मेरा मूल्यांकन मैं करता रहता हूँ, आपका मूल्यांकन आप करते रहें। मूल्यांकन ही हमें सुधारेगा। महावीर कहते हैं जागो, यही उनका प्रथम और अंतिम संदेश है।